और हम लोग आज एक नया सेशन चलते हैं और जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे और देख भी रहे थे। इसमें सेशन में ये है आपका कि इसमें हम लोग शासन व्यवस्था को चल रहे थे और शासन व्यवस्था में मुंडा मान के शासन व्यवस्था, जो कि वो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मान के शासन व्यवस्था कहा जाता है। और मुंडा मान की शासन व्यवस्था यदि हम लोग बात करें तो उसमें एक मुंडा होता है, एक डाकुआ होता है, मानकी होता है, तहसीलदार और फिर जो है एक डिबरी होता है। ये चीजों को हम लोग जो है डिस्कस किए थे, इसको हम लोग जो है देख रहे थे, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं और चलिए हम लोग इस पे लिखते हैं और देखते हैं कि क्या किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हम इसमें लिखवाए थे आपको, और क्या लिखवाए थे यदि किन्हीं को पता है तो हमको बताइए कि क्या लिखवाए थे लास्ट टाइम इसमें, झारखंड वाला में कहाँ तक लिखवाए थे। यदि ये पता चलेगा तो हम आपको आगे जो है हम बता पाएंगे। तो कोई किन्हीं को पता है क्या कि क्या लिखवाए थे? तो मानकी लिखवा दिए थे। तहसीलदार लिखने के लिए शायद हम लोग लिखने वाले थे ना, मानकी तक हो गया था या तहसीलदार हो गया था? तहसीलदार। और इसके बाद थ्री मानकी सिस्टम भी होता है, इसमें देखेंगे हम लोग थ्री मानकी सिस्टम। और क्या होता है थ्री मानकी सिस्टम, इसको भी देख लेंगे हम लोग। उसके अलावा यात्रा दिवरी, दिवरी और यात्रा दिवरी हम लोग लिखवा चुके थे। एक होता है थ्री मानकी की समिति, एक हेडिंग दे दीजिएगा, तीन मानकी की समिति, तीन मानकी की समिति। और तीन मानकी की समिति क्या होता है कि एक मानकी जो बनता है वो 15 से 20 गांवों के मिलने से एक मानकी होता है, और 8-10 से 15 गांव जो मिलते हैं उसको पीड़ कहते हैं। तो तीन मानकी की समिति होता है कि तीन मानकी मिलता है, एक मानकी में 15 से 20 गांव, और तीन मानकी सोचिए आपको कितना गांव हो जाएगा। तो ये काफी मामला जब पेचीदा हो जाता है, जब लोकल लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि थ्री मानकी सिस्टम जो है लाया जाता है और उसको फिर जाकर के सॉल्व की जाती है, जो भी पेचीदा मामला होता है उसको। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और लिखते हैं तीन मानके की समिति। तीन मानके की समिति लिखिए, हेडिंग दीजिए सबको, तीन मानके की समिति, और एक लाइन लिखिए। हम लोग जो मुंडा शासन व्यवस्था चल रहे थे उसी में लिखिएगा तीन मानके की समिति, और इसमें लिखिए एक लाइन जो बताने जा रहे हैं। सो यदि मामला पेचीदा हो जाता है, 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 लिखिएगा यदि मामला पेचीदा हो जाता है, इसको सीधा ही करना होगा जी। यदि मामला पेचीदा हो जाता है, पेचीदा हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में तीन मानकी की समिति गठित की जाती है। तो ऐसी स्थिति में तीन मानकी की समिति गठित की जाती है। तो ऐसी स्थिति में तीन मानकी की समिति गठित की जाती है, तीन मानकी की समिति गठित की जाती है। और विचार विमर्श के बाद, और विचार विमर्श के बाद, और विचार विमर्श के बाद, और विचार विमर्श के बाद निर्णय ली जाती है, और विचार विमर्श के बाद निर्णय ली जाती है, और विचार विमर्श के बाद निर्णय ली जाती है, निर्णय ली जाती है। ये आपको हम बताते थे, दिवरी बताया था कि पूजा पाठ जो करता है उसको दिवरी कहा जाता है। तहसीलदार बताया था आपको कि ये समझिए मानकी का एक राजस्व जो डिस्प्यूट कुछ होता है तो उसको लेकर के ये सॉल्व करता है। उसके बाद हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को देखेंगे। उसके बाद है ढोकलो सोहर, रा होगा इसमें, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसको कहा जाता है? तो खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को, खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। और ढोकलो सोहर किसको कहा जाता है? तो खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति क्या है? मुंडा जनजाति की एक शाखा है। मुंडा जनजाति की शाखा में एक हो बताए थे, हो जनजाति एक आती है। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को जो है मुंडा मान के शासन व्यवस्था कहा जाता है। इनकी भाषा भी हो है, जो कि मुंडा जनजाति की भाषा हो, मुंडा जनजाति की भाषा मुंडा भाषा से मिलती जुलती भाषा है हो। और यदि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में बात करें तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है। ढोकलो सोहर जो है वो, उसमें अलग अलग पद होता है। कटाहा होता है, देखेंगे कटाहा किसे कहा जाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आइएगा हम लोग लिखिएगा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इसमें क्या क्या होता है हम लोग बात करेंगे।
ढोकलो सोहोर रहा होगा इसमें, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था लिख दीजिए इसमें, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। और ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में हम लोग जो है इसको लिखेंगे और समझेंगे। लिखेगा ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में। तो खड़िया जनजाति में जानते हैं कि खड़िया जो है मुंडाओं की शाखा है, और खड़िया जो जनजाति होता है वो 3 प्रकार का मुख्यतः होता है ना। दूध खड़िया जिसको कहते हैं सबसे संपन्न होता है, एक होता है आपका ढेलकी खड़िया, और एक आपका होता है पहाड़ी खड़िया। तो दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, ये 3 तरह का खड़िया होता है। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, खड़िया खड़िया नहीं सॉरी। तो दूध खड़िया जो होता है सबसे संपन्न वर्ग होता है, खड़िया जनजाति में सबसे संपन्न होता है दूध खड़िया। ढेलकी खड़िया जो है किसान का काम करता है, मतलब सामान्य वर्ग होता है एक तरह से। और पहाड़ी खड़िया जो जंगल झाड़ में रहने वाले होते हैं उसको पहाड़ी खड़िया कहा जाता है। और ढोकलो शहर इसका जो है शासन व्यवस्था को जनरली कहा जाता है। और इसमें जो है कटाहा होता है, जो कि हर गांव में एक कटाहा होता है। 20 से 25 गांव के 20 से 25 लोगों का समूह होता है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको अनुभव होता है जीवन का, उनको जमा करके उनको एक कम्युनिटी बनाई जाती है, जिसको कटाहा कहा जाता है। और कटाहा जो है आगे क्या होता है, कटाहा से बड़ा पद रेड होता है, रेड से बड़ा पद परगना का राजा होता है। और जो लिखाई पढ़ाई करता है उसको लिखाकर या सचिव या मंत्री कहा जाता है, लिखाकर को सचिव या मंत्री कहा जाता है, सचिव या मंत्री कहा। तीजांकर किसे कहा गया है, तो ये खजांची होता है, समझिए तीजांकर जो तिजोरी का खजांची होता है। ये दीवान जो रिवेन्यू वसूल करता है, जो राजस्व संग्रहण में ये जो है हेल्प करता है, उसको दीवान या खड़िया का राजा का सलाहकार कहा जाता है। कोला या पाहन जो कि पूजा पाठ करता है। तो इतने सारे चीजों को हम लोग देखेंगे और फिर वन बाय वन हम लोग लिखते चले जाएंगे। और ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेपीएससी में इस सेक्शन से, जनजातीय शासन व्यवस्था सेक्शन से टोटल 8 सवाल रहेगा। तो सोचिए 8 सवाल यहाँ से बन जाएगा, जितना भी पढ़ाया है यहाँ तक में 8 सवाल बन जाएगा। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और लिखेंगे। तो लिखिए एक लाइन थोड़ा सा लिखिए, खड़िया समाज भी लिख दीजिए, खड़िया समाज भी लिखेगा, खड़िया समाज भी मुंडाओं की एक शाखा है, 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 मुंडाओं की एक शाखा है। पर इसने मुंडाओं से पर इसने मुंडाओं से पर इसने मुंडाओं से पर इसने मुंडाओं से भाषा संस्कृति एवं पर इसने पर इसने मुंडाओं से भाषा संस्कृति एवं स्वशासन की भाषा संस्कृति एवं स्वशासन की अपनी विधि अपनाई, भाषा संस्कृति एवं स्वशासन की भाषा संस्कृति एवं स्वशासन की अपनी विधि अपनाई, अपनी विधि अपनाई, अपनी विधि अपनाई, अपनी विधि अपनाई है। लिखेगा, खड़िया 3 प्रकार के होते हैं, नीचे लाइन लिखे, खड़िया 3 प्रकार के, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। सबसे संपन्न जो होता है वो दूध खड़िया होता है। सबसे जो निम्न वर्ग होता है खड़िया में, वो होता है आपको पहाड़ी खड़िया कहा जाता है। तो लिखिएगा, खड़िया 3 प्रकार के होते हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, या ऐसे को सबर खड़िया कहा जाता है, सबर खड़िया। दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। चाहे तो इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सबसे संपन्न होता है आपका दूध खड़िया, और ये सबसे निम्न होता है आपका पहाड़ी खड़िया, सबर जिसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं निम्न होता है। और ये तीनों प्रकार में कुछ अलग अलग जो है चीजें चलती है, वो देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। नीचे लाइन लिखेगा, इतना लिखने के बाद लिखिएगा, खड़िया जनजाति में शासन व्यवस्था को दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। सबसे उच्च वर्ग कौन होता है, दूध खड़िया। निम्न वर्ग कौन होता है, ये आपका पहाड़ी खड़िया। लिखेगा, उसके बाद नीचे लिखिए, खड़िया जनजाति में शासन व्यवस्था को खड़िया जनजाति में शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है, खड़िया जनजाति में शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है। नीचे लाइन लिखिए, थोड़ा सा टर्म दीजिएगा, ढोकलो सोहर किसे कहा जाता है, ढोकलो सोहर, हेडिंग दीजिए छोटा सा, ढोकलो सोहर।
तो कहा जाता है ढोक्लोसोवर किसे कहा जाता है, तो ढोक्लोसोवर का अर्थ जो है डॉक्टर निकोलस टेटे, समझेगा कौन आंसर है, डॉक्टर निकोलस टेटे, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिनको जनजातियों से संबंधित ज्ञान था, एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी करने के बाद ये डॉक्टर निकोलस टेटे का कहना था कि ढोक्लोसोवर का मतलब जो होता है वो क्या होता है, ये स्वायत्त शासन होता है। इसका अर्थ यदि उन लोग को खोजना शुरू किए तो सभापति होता है, सभापति। और सभापति होता है और बोला जाता है जो स्वशासन की बात करता है, स्वशासन यानी स्वयं का सेल्फ रूल, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, उसकी बात होती है इसमें कि ग्राम सभा द्वारा जो स्वयं शासन को के अध्यक्ष को भी ढोक्लोसोवर कहते हैं। ग्राम पंचायत में जो स्वशासन चलता है, जो स्वशासन चलाता है ग्राम पंचायत में, समझिएगा ग्राम पंचायत में जो स्वशासन चलाया जाता है अध्यक्ष के द्वारा उसको भी ढोक्लोसोवर कहा जाता है। तो ढोक्लोसोवर का अर्थ जो है डॉक्टर निकोलस टेटे के द्वारा इसका जो अर्थ निकाला गया सभापति, और इसको ग्राम पंचायत में स्वशासन का जो अध्यक्ष होता है उसको ढोक्लोसोवर कहा जाता है। तो ढोक्लोसोवर सिंपली यदि एक मीनिंग एक अर्थ में जाने तो यही होता है कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को ढोक्लोसोवर कहा जाता है। खड़िया जनजाति मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया सबसे निम्न वर्ग होता है, दूध खड़िया जो सबसे उच्च वर्ग खड़िया में कही जाती है। खड़िया भी जो है वो मुंडा जनजाति की एक शाखा है, जिस तरह से हो जनजाति हुआ करता था उस तरह से खड़िया है, लेकिन ये खड़िया जो है रीति रिवाज कस्टम जो भी है संस्कृति और स्वशासन जो है मुंडा जनजाति का अपनाया है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और लिखते हैं। तो लिखेगा ढोक्लोसोवर में लिखिए एक लाइन थोड़ा सा लिखिए, ढोक्लोसोवर का अर्थ लिख दीजिए नीचे लाइन, ढोक्लोसोवर में लिखिएगा। ढोक्लोसोवर का अर्थ डॉक्टर निकोलस टेटे, ढोक्लोसोवर का अर्थ डॉक्टर निकोलस टेटे ने अपने शब्द, डॉक्टर निकोलस टेटे ने अपने शब्द खड़िया शब्दकोश में, अपने शब्द खड़िया शब्दकोश में सभापति बताया है। खड़िया शब्दकोश में सभापति बताया है। खड़िया शब्दकोश में सभापति बताया है। नीचे लाइन लिखिएगा, सभापति बताया। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को भी, नीचे लाइन, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को भी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को भी ढोक्लोसोवर कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को भी ढोक्लोसोवर कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को भी ढोक्लोसोवर कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को भी ढोक्लोसोवर कहा जाता है। ढोक्लोसोवर कहा जाता है। ढोक्लोसोवर कहा जाता है। एक होता है करटाहा, लिखिएगा करटाहा किसे कहते हैं, करटाहा। हम लोग इसके अलावा हम लोग डंडिया बात करेंगे, जो गांव का प्रधान पहाड़ी खड़िया में जो गांव का हेड होता है उसको डंडिया कहा जाता है, बात करेंगे, उसको लास्ट में लिखवा देंगे। एक डिहुरी होता है, जो पहाड़ी खड़िया के गांव में जो दूसरे प्रधान व्यक्ति होता है उसको डिहुरी कहा जाता है। तो खैर इसको लिखवाएंगे लास्ट में, अभी जानिए करटाहा क्या होता है। तो करटाहा आपको ये बताया था कि एक हर खड़िया पारंपरिक गांव में करटाहा होता है, जो कि 20 से 25 गांव के जो अनुभवी लोग होते हैं मिलकर के पंचायत में सुयोग्य व्यक्ति को चुनते हैं, जिसको करटाहा कहा जाता है। और ये निष्पक्ष तरीके से, ईमानदार तरीके से न्यायपूर्ण व्यक्ति होते हैं, यानी कि विच कैन डिलीवर जस्टिस न्यूट्रली विद ऑनेस्टी, जिसको कह सकते हैं कि वो डिलीवर करते हैं, उसको हम लोग करटाहा कहते हैं। तो 20 से 25 जो है लोगों का एक समूह होता है करटाहा, जो कि हर खड़िया गांव में ये होता है। तो नीचे लाइन लिखिएगा, लिखिएगा प्रत्येक खड़िया गांव में करटाहा में लिखिए, प्रत्येक खड़िया गांव में एक करटाहा होता है। प्रत्येक खड़िया गांव में एक करटाहा होता है। 20 से 25 गांवों के अनुभवी लोग मिलकर 20 से 25 गांवों के अनुभवी लोग मिलकर 20 से 25 गांवों के
गांव के लिखेगा, 20 से 25 गांव के अनुभवी लोग मिलकर पंचायत में एक सुयोग्य व्यक्ति को, पंचायत में एक सुयोग्य व्यक्ति को, अच्छा ये थोड़ा सा आपको हम दूसरे तरीके से बता दें, पंचायत में एक सुयोग्य व्यक्ति को कटाहा चुनते हैं, पंचायत में सुयोग्य व्यक्ति को कटाहा चुनते हैं। देखिए आपको क्या बताना चाह रहे थे हम कि 15 20 से 25 गांव के लोग मिलकर के एक व्यक्ति चुनते हैं। अरे एक व्यक्ति जो चुनते हैं तो उसको कटाहा कहा जाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसके पहले इस तरह से बता दिए, आपको इंटरप्रेट कर दिए कि 20 से 25 लोगों का समूह होगा, ऐसा नहीं, कटाहा जो है एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन 20 से 25 लोगों के जो व्यक्ति गांवों के लोग होंगे वो चुनेंगे एक व्यक्ति जिसको कटाहा कहेंगे, और ये जो है निष्पक्ष तरीके से काम करेगा, ईमानदारी तरीके से काम करेगा, और जो है न्यायपूर्ण इसमें जो है क्षमता होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे। देखिए एक लाइन थोड़ा सा लिखेगा, कटाहा चुनते हैं, देखिए चला, ईमानदार, न्यायी, निष्पक्ष, ईमानदार, 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 न्यायी, ईमानदार, न्यायी, निष्पक्ष, ईमानदार, न्यायी, निष्पक्ष, बुद्धिमान, बुद्धिमान, सांस्कृतिक, बुद्धिमान, लिख लीजिएगा, बुद्धिमान, सांस्कृतिक, बुद्धिमान, सांस्कृतिक विद्वान इत्यादि जानने वाले, सांस्कृतिक विद्वान, सांस्कृतिक विद्वान, विद्या लिखिए, सांस्कृतिक विद्या जानने वाले, सांस्कृतिक विद्या जानने वाले व्यक्ति को ही, ईमानदार, न्यायी, निष्पक्ष, बुद्धिमान, सांस्कृतिक विद्या को जानने वाले व्यक्ति को ही, सांस्कृतिक विद्या को जानने वाले व्यक्ति को ही, जानने वाले व्यक्ति को ही कटाहा चुना जाता है। सांस्कृतिक विद्या जानने वाले व्यक्ति को ही कटाहा चुना जाता है, कटाहा चुना जाता है। लिखे, इसमें वेतन नहीं दी जाती है, अवैतनिक होता है, इसमें वेतन नहीं दी जाती है, इसमें वेतन नहीं दी जाती है, इसमें वेतन नहीं दी जाती है। लिखे, यह वंशानुगत नहीं होता। देखिए, और इसका पूर्ण क्या है, यह वंशानुगत नहीं होता, ये चुना जाता है, पहले ही बता दिए, यह वंशानुगत नहीं होता, यह वंशानुगत नहीं होता। और क्या कार्य करता है, यदि कोई जो है असामाजिक कार्य कर दिया तो उसको दंड देने का काम कटाहा को होता है। लिखेगा, असामाजिक कार्य करने पर, यह वंशानुगत नहीं होता, उसके बाद लिखेगा, असामाजिक कार्य करने पर, असामाजिक कार्य करने पर, असामाजिक कार्य करने पर कटाहा उसे दंड देता है, असामाजिक कार्य करने पर कटाहा, असामाजिक कार्य करने पर कटाहा उसे दंड देता है, कटाहा उसे दंड देता है, कटाहा उसे दंड देता है। उसके बाद लिखा रेड, कटाहा से बड़ा पद होता है रेड, लिख दीजिए रेड में, कटाहा से लिखे रेड में लिखे, कटाहा से बड़ा पद रेड होता है, लिख दीजिए इसमें रेड में लिखिए एक लाइन थोड़ा सा, कटाहा से बड़ा पद रेड होता है, कटाहा से बड़ा पद रेड होता है। उसके बाद खड़िया का जो राजा होता है परगना का राजा कहलाता है, जो कि रेड से ऊपर होता है। तो रेड से ऊपर जो होता है परगना का राजा होता है, जो खड़िया का राजा होता है, ये न्याय को देखता है तथा अन्य मामलों को देखता है। तो लिखेगा परगना का राजा, अगला है हमारा परगना का राजा, और परगना का राजा में लिखिए एक लाइन जो लिखने जगह से, देखिए रेड से ऊपर का पद, रेड से ऊपर का पद, रेड से ऊपर का पद खड़िया का राजा का पद होता है, रेड से ऊपर का पद खड़िया से ऊपर का, रेड से ऊपर का पद खड़िया के राजा का पद होता है, खड़िया के राजा का पद होता है, खड़िया के राजा के पद होता है, खड़िया के राजा के पद होता है, जिसे परगना का राजा कहा जाता है, जिसे परगना का राजा कहा जाता है।
जिसे परगना का राजा कहा जाता है, जिसे परगना का राजा कहा जाता है, जिसे परगना का राजा कहा जाता है। इसे शासन न्याय तथा अन्य मामले को, नीचे लाइन, इसे शासन न्याय तथा अन्य मामले को, इसे शासन न्याय तथा अन्य मामले को देखने का अधिकार होता है। इसे शासन न्याय तथा अन्य मामले को, इसे शासन न्याय तथा अन्य मामले को देखने का अधिकार होता है। शासन न्याय तथा अन्य मामले को देखने का अधिकार होता है, देखने का अधिकार होता है, देखने का अधिकार होता है, देखने का अधिकार होता है। अच्छा, ये हम किए हैं ना, इसको शेयर कर देते हैं ग्रुप में लोगों को, उसके बाद हम क्लास भी ले लेते हैं। एक मिनट, उसके बाद लिखिएगा अगला लिखाकर, उसके बाद लिखिएगा अगला लिखाकर। उसके बाद लिखिएगा अगला लिखाकर। लिखाकर, लिखाकर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ब्रैकेट में सचिव या मंत्री, इसको सचिव या मंत्री कहा जाता है। लिखाकर में लिखिए सचिव या मंत्री, सचिव या मंत्री। और इसमें लिखिएगा खड़िया राजा के सचिव या मंत्री होते हैं, 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 सचिव या मंत्री होते हैं जो राजा के सामाजिक राजनीतिक, जो राजा के सामाजिक राजनीतिक, जो राजा के सामाजिक राजनीतिक एवं, जो राजा के सामाजिक राजनीतिक एवं, जो राजा के सामाजिक राजनीतिक एवं, राजा के सामाजिक राजनीतिक एवं एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देते हैं, सामाजिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देते हैं, प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देते हैं। उसके बाद है लिखाकर, तिजनकर। तिजनकर जो है खजांची को कहा जाता है, खजांची जो पैसा रखने का काम करता है, कैशियर के रूप में, कैशियर बोलते हैं इसको, जो ये आय व्यय का विवरण रखता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना इनकम हुए, तिजनकर का काम है। लिखिए एक लाइन थोड़ा सा, इसको खजांची कहा जाता है, खजांची भी कहा जाता है। तो लिखिए एक लाइन थोड़ा सा खजांची के बारे में, लिखिएगा इस तरह से, यह खड़िया राजा के आय व्यय का, जानकर में लिखिए, यह खड़िया राजा के आय व्यय का, यह खड़िया राजा के आय व्यय का, खड़िया राजा के आय व्यय का विवरण रखता है, यह खड़िया राजा के आय व्यय का विवरण रखता है, खड़िया राजा के आय व्यय का विवरण रखता है, विवरण रखता है। उसके बाद लिखिएगा दीवान, लिख दीजिए सब कोई, दीवान किसको कहते हैं, दीवान तो यही सेम की सलाहकार होता है, और ये लिखाकर और दीवान की सहायता से मामलों का निपटारा करता है, लिखाकर और दीवान के सहयोग से मामला का जो है निपटारा किया जाता है। तो लिखिएगा दीवान में, दीवान देखिए, यह भी खड़िया राजा का सलाहकार होता है, दीवान में लिखिएगा, यह भी खड़िया राजा का सलाहकार होता है, यह भी खड़िया राजा का सलाहकार होता है, जो जो लिखाकर और दीवान के मदद से, जो लिखाकर और दीवान के मदद से, जो लिखाकर और दीवान की मदद से, जो लिखाकर और दीवान की मदद से, लिखाकर और दीवान की मदद से मामलों का निपटारा करता है, मामलों का निपटारा करता है, मामलों को निपटारा
करता है। अगला है कोला या पाहन। पुजारी को कहा जाता है कोला या पाहन, तो लिख दीजिए कोला या पाहन और इसमें लिखिए कोला और पाहन में लिखिए। लाइट्स थोड़ा कम क्यों आ रहा है? कोला या पाहन और इसमें लिखिए कोला या पाहन में। लेकिन प्रत्येक दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का, प्रत्येक दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का, प्रत्येक दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का, प्रत्येक दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का एक पुजारी होता है जिसे, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का एक पुजारी होता है जिसे, एक पुजारी होता है जिसे, एक पुजारी होता है जिसे, एक पुजारी होता है जिसे कोला या पाहन कहते हैं। एक पुजारी होता है जिसे कोला या पाहन कहते हैं, जिसे कोला या पाहन कहते हैं। यह वंशानुगत होता है, लिख दीजिए यह वंशानुगत होता है, यह वंशानुगत होता है, यह वंशानुगत होता है, यह वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। एक टर्म है डंडिया, एक टर्म है डंडिया, और डंडिया किसे कहते हैं समझिएगा। डंडिया कहा जाता है कि खड़िया जनजाति में जो है पहाड़ी खड़िया है, उसके गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है। तो लिखिए हेडिंग दीजिएगा डंडिया, डंडिया किसे कहा जाता है। डंडिया में लिखिएगा पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान या शासक को, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान या शासक को, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान या शासक को डंडिया कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान या शासक को, प्रधान या शासक को डंडिया कहा जाता है, प्रधान या शासक को डंडिया कहा जाता है। एक होता है डिहुरी, एक वर्ड यूज करते हैं डिहुरी। तो पहाड़ी खड़िया गांव का दूसरा प्रमुख व्यक्ति होता है, उसको डिहुरी कहा जाता है। लिखेगा डिहुरी में लिखिए। अगला हेडिंग दीजिएगा डिहुरी, डिहुरी लिखिएगा और इसमें लिखिए पहाड़ी खड़िया गांव के, डिहुरी में लिखिए पहाड़ी खड़िया गांव के दूसरे प्रमुख व्यक्ति को, पहाड़ी खड़िया गांव के दूसरे प्रमुख व्यक्ति को, पहाड़ी खड़िया गांव के दूसरे प्रमुख व्यक्ति को, दूसरे प्रमुख व्यक्ति को डिहुरी कहा जाता है, डिहुरी कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया गांव के दूसरे प्रमुख व्यक्ति को डिहुरी कहा जाता है, डिहुरी कहा जाता है, डिहुरी कहा जाता है, डिहुरी कहा जाता है, डिहुरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए और ये आपको हम बता दिए। और खड़िया जो है जानते हैं किस प्रकार का है, ये सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं। लिखिए एक लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखिएगा खड़िया लोगों में किसी, नीचे लाइन एक लाइन जानकारी के लिए, खड़िया लोगों में किसी एक गांव में, खड़िया लोगों में किसी एक गांव में, नीचे लाइन एक लाइन जानकारी के लिए आपको डिहुरी बता दिए, डंडिया बता दिए, आपको जो है लिखाकर, तिंजानकर, दीवान, कोला, पाहन, परगना का राजा, रेड, करटाहा, ढोकलो, सोहर क्या है। खड़िया में 3 तरह का खड़िया है वो बता दिए, और डंडिया, डिहुरी। और उसके बाद बता रहे हैं कि कोई खड़िया जनजाति का है तो एक गांव में एक ही गोत्र होता है, यही बताना चाह रहे हैं आपको। तो लिख दीजिए एक लाइन, थोड़ा सा लिखिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा खड़िया लोगों में किसी एक गांव के, खड़िया लोगों में किसी एक गांव के, खड़िया लोगों में किसी एक गांव के, खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी, एक गांव के सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं, सभी गांव के, सभी गांव के निवासी एक गोत्र के होते हैं। मतलब पूरा गांव जो है, पूरा गांव का गोत्र जो होगा खड़िया जनजाति में एक सेम होगा।
यानी कि गांव वाला व्यक्ति गांव में शादी करना अपराध माना जाएगा, क्योंकि सेम गोत्र में जनजातियों में शादी नहीं होती। गोत्र कम से कम अलग अलग होना चाहिए। यदि गांव भी है तो एक ही गांव में यदि शादी करता है तो अलग अलग गोत्र में शादी होना चाहिए, लेकिन यदि पूरा गांव का बोल रहा है खड़िया जनजाति में गोत्र ही एक होगा तो गांव में शादी करना समझे एक तरह से वर्जित होगा। काफी जो है उसमें कठिन है चीजों को यहाँ पे शादी विवाह करना एक सेम गांव में, क्योंकि पूरा गांव का एक गोत्र होगा। जो खड़िया जनजाति जिस गांव में रहेंगे पूरे लोगों का सेम गोत्र होगा। यही कहना चाह रहे हैं आपको। खड़िया जनजाति पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे किस प्रकार के गोत्र होते हैं, क्या इनकी भाषा है, क्या पेशा है, सभी चीजों को देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम लोग शासन व्यवस्था में बताया आपको काटाहा, रेट, परगना का राजा, लिखाकर, तिंजाकड़, ये सब चीजों को डिस्कस किया। कोला, पाहन, डंडिया, दिहोड़ी, ये सब चीजें जो बताया है उसको केवल आपको देखना है। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन, और उसके बाद ये आपको मेन जो बता दें, उसके बाद कुछ कुछ जनजातीय शासन व्यवस्था, पंचायती शासन व्यवस्था है जो कि अलग अलग सेम है। उसको सिर्फ ये जानिए आप कि जैसे असुर जनजाति का है तो असुर जनजाति का कुछ विशेष नहीं है, सेम है। उसी तरह से बिंजिया का है, और जितने जनजाति हैं उनका सभी जो एक शासन व्यवस्था है दो दो लाइन में, तो जो है उन्हीं का है, विशेष कोई इसमें कुछ नहीं है। तो इससे सवाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन मेन आपका सवाल ये सबसे जो पूछेगा कौन कौन, तो ढोकलो सोहर से क्या समझते हैं? ढोकलो सोहर किसकी शासन व्यवस्था है? इसमें काटाहा, रेड, लिखाकर, तिंजाकर क्या है? और मुंडा मान की शासन व्यवस्था क्या है? इसमें मुंडा, डाकुआ, मान के तहसीलदार, दिवरी क्या है इसमें? इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसमें बहुत सारा चीजों को डिस्कस किए थे, बहुत सारा चीज बताया था आपको, इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो है हम बताए थे पढ़ा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, ये आपको हम शासन व्यवस्था। उसके अलावा हम लोग प्राचीन इतिहास वाला सेक्शन को, क्षेत्रीय राजवंश को भी देख चुके हैं यहाँ तक। अब हम लोगों का यहाँ से आगे जो बढ़ेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं है जो कि सवाल नहीं पूछता है, फिर भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम मॉडर्न हिस्ट्री का यदि हम लोग शुरू करेंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सा जिला से, कौन जिला में, कौन डिवीजन क्षेत्र में जो है कहाँ कहाँ कब कब प्रवेश हुआ, कौन प्रवेश किया। साथ ही साथ प्रवेश होने के रीजन यही था कि वहां पे लोकल लेवल पे रिवोल्ट हुआ, और रिवोल्ट जो हुआ उसका कारण क्या था? जल जंगल जमीन को बचाना, है ना? तो उसी को लेकर के, बचाने को लेकर के ये रिवोल्ट हुआ। तो उसको भी हम लोग देखते चले जाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो कल से जो हम क्लासेस लेंगे आपका झारखंड का, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट में यही सब चीजों को बताएंगे और उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आपको हम क्या बताएंगे, यदि आप देखें यहाँ तो अभी टाइप शायद नहीं, टाइप हो गया है, लेकिन उसको यहाँ नहीं एक ही है, तो उसको आपको हम चीजों को बता देंगे, तो आपको दिक्कत फिर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको, इस सेक्शन को हम लोग कल रखते हैं, कल के लिए थोड़ा क्लासेस हमारा लंबा होगा कल का, और आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। और 9 बजे से हम लोग जो है कोटा क्लासेस अभी ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग आज इसको यहीं तक 9 बजे से कोटा जोड़ते हैं, क्योंकि ये सेक्शन आपको कंप्लीट कर दिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री वाला सेक्शन। मॉडर्न हिस्ट्री चलेंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी चलेंगे, लंबा चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री काफी लंबा चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा टॉपिक है, विद्रोह पढ़ना है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, क्षेत्रीय विद्रोह के बाद राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। उसके अलावा कौन कौन संस्थाएं बनी झारखंड में उसको देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो काफी बड़ा सेक्शन हो जाता है, उसको देखेंगे हम लोग। और विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन जो झारखंड में चल रहा था उसका क्या संबंध रहा है, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड के व्यक्तियों का क्या रोल रहा, उसको भी देखते चले जाएंगे। तो उसको आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको हम जो है बताएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या आपको जानना है और क्या क्या पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग प्रवेश देखेंगे, इसका अंग्रेजों का प्रवेश देखेंगे झारखंड में किस प्रकार से हुआ है। जैसे कि यहाँ आपको हम बता दें तो कुछ 1 मिनट में देख पाए यदि समय है हम लोगों के पास तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम में कैसे, ढालभूम, सिंहभूम, जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन, ये हम चीजों डिस्कस करेंगे। पलामू में कौन कैसे कौन किया था, कैसे हुआ था। हजारीबाग में कौन प्रवेश किया था पहली बार। संथाल परगना में कौन प्रवेश किया था। जनजातीय विद्रोह में जो हम लोग शुरू करेंगे, तो पहला जनजातीय विद्रोह तो पहाड़िया विद्रोह है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे ढाल विद्रोह उसके पहले हुआ था, वो कारण क्या था, उसका नेतृत्व करता कौन था, कारण क्या था, दमन कौन किया, 3 वर्षों तक कितना कितना कर देना पड़ा, वो देख लेंगे हम लोग। पहाड़िया विद्रोह को भी देख लेंगे क्या है, कैसे है, इसको कौन कौन से नेतृत्व करने वाले, प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन किसे क्यों कहा जाता है। फिर माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया, इसमें जो है नाम आता है 1700 रामना हरि का नाम आता है, दामिनी पोह का रामगढ़ विद्रोह देखेंगे, इसमें मुकुंद सिंह का नाम कैसे किस प्रकार से आता है, सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो ये एक क्लास का हम लोग तैयार किए हैं, उसके बाद अगला क्लासेस का जो है आपको बताते चले जाएंगे। तो कल इस सेक्शन को हम लोग शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सवाल यहीं से पूछेगा। एंशिएंट और मॉडर्न से ही सवाल आपको ज्यादा पूछा जाता है, बाकी बाद और सवाल
हिस्ट्री वाला सेक्शन में मेडाइवल वगैरह से नहीं पूछा जाता। नामकरण पूछेगा तो नामकरण का एक पूरा का पूरा आपको हम पहला दूसरा लेक्चर देखेंगे झारखंड में, तो नामकरण आपको हम बता चुके हैं कि कैसे क्या किसके समय में नाम दिया गया, क्या इसका है इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत सारी चीजों को डिस्कस किए हैं, तो उसको देखेगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो इसको आज हम लोग यहीं तक कल कंटिन्यू करेंगे जी, ठीक है।